हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स 3 मई 2024 का है। चलिए शुरू करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर नोटिफाइड ए सिग्निफिकेंट चेंज अंडर FEMA on May 3 regarding foreign firms with Chinese shareholding. What is the new threshold for such firms to invest under the automatic route? Option A, up to 5%. Option B, up to 10%. Option C, up to 25%. या option D, up to 49%. Option B is the correct answer, up to 10%. Finance Ministry notified a significant change under FEMA regarding foreign firms with Chinese shareholding. तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। पहले समझते हैं FEMA क्या है। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। दो 2026, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2026। इंडिया के नाइबरिंग कंट्री के साथ अगर कोई विदेशी कंपनी 0.01% इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। इससे बड़े कंपनीज को दिक्कत हो रही है। इसको प्रेस नोट 3 2020 कहते हैं, ठीक है। ये कब लाया गया इसको ना, कोरोना के टाइम 2020 को, ठीक है। ये रूल कोविड-19 के वक्त बनाया गया था। अभी हाल ही में नया रूल किया गया है। ये नया रूल क्या है? अब शेयर होल्डर बढ़ाकर 10% रख दी गई है। इसका मतलब है बड़े कंपनीज चाइनीज या पड़ोसी देश के साथ 10% या उससे कम की इन्वेस्ट किया है तो कंपनी अब इंडिया में ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब कोई अप्रूवल लेनी नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अप टू 10%। व्हाट इज द न्यू थ्रेशोल्ड? अप टू 10% तक वो क्या कर सकते हैं, अंडर ऑटोमेटिक रूट वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, the DRDO chairman recently provided updates on the Ghatak Stealth UCAV according to the strategic outlook shared on May 3, 2026. Which weight class does this platform belong to? Option A 3-ton class, option B 5-ton class, option C 13-ton class या option D 25-ton class। जो घातक स्टील्थ UCAV का वेट क्लास कितना पूछ रहा है? ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, 13-ton क्लास, ठीक है। अगर DRDO की बात किया जाए, इसका चेयरमैन कौन है? हाल ही में अपॉइंट किया गया डॉक्टर समीर
भी कामत, डॉक्टर समीर भी कामत। और ये डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश हुआ? डीआरडीओ 1958 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसका मोटो क्या है? बालस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंग्थ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना? डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली। और इसका और किसके अंडर पे काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। नेक्स्ट, डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर भी कामत characterized the घातक stealth UCAV as 13-ton class platform designed for deep strike missions in contested airspace. Next, environmentalist raised concerns on May 3 regarding the Great Nicobar Port project at Galathea Bay. This site is critically significant as a nesting ground for which endangered species. ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट एट गलाथिया बे। बोले कि ग्रेट निकोबार इज क्रिटिकली सिग्निफिकेंट एज ए नेस्टिंग ग्राउंड फॉर व्हिच एंडेंजर्ड स्पेसीज। ऑप्शन है डुगोंग सी काउ, या ऑप्शन बी गायंट लेदरबैक टर्टल, या ऑप्शन सी हॉक्सबिल टर्टल, या ऑप्शन डी इरावाडी डॉल्फिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गायंट लेदरबैक टर्टल। अगर ग्रेट निकोबार की बात किया जाए, ठीक है, अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक साउदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। ठीक है, साउदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। अगर साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया की बात किया जाए, कहाँ पर है? यहीं पर है, ग्रेट निकोबार में। और उसका नाम क्या है ना? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और एक कौन सा नाम पे जाना जाता था? इंदिरा पॉइंट कौन सा नाम पे जाना जाता था ना? पिगमालियन पॉइंट, पिगमालियन पॉइंट। ठीक है। और इससे जुड़ा और एक है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशियन आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार को इंडोनेशियन आइलैंड को सेपरेट करता है। यहीं पर होता है क्या? 6 डिग्री चैनल। यहां पर नेशनल पार्क का देखा जाए तो कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कांपबेल, कांपबेल बे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, और गालाथिया नेशनल पार्क, गालाथिया।
नेशनल पार्क और कैंपबेल नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, गायंट लेदरबैक टर्टल। ठीक है, एक एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है जो ग्रेट निकोबार में दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट, Galathea Bay in Great Nicobar is a vital nesting site for the endangered giant leatherback turtle. The 92,000 crore project has faced opposition due to its impact on this ecological sensitive zone. Next, on May 3, 2026, the Indian Army dispatched a 120-member contingent for the second edition of which joint military exercise? ऑप्शन है एक्सरसाइज संप्रीति with Bangladesh. ऑप्शन बी एक्सरसाइज सिनबैक्स with Cambodia. ऑप्शन सी एक्सरसाइज विनबैक्स with Vietnam. ऑप्शन डी एक्सरसाइज लामितिए with Seychelles. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज सिनबैक्स with Cambodia, जो इंडियन आर्मी डिस्पैच्ड ए 120-member contingent for the second edition of exercise Sinbacks with Cambodia military exercise. सिनबैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी का मतलब कंबोडिया और आईएन का मतलब इंडिया, बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, वो भी सेकेंड एडिशन का। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RBI Governor Sanjay Malhotra in his address on May 3, 2026 identified which of the following as a key source of uncertainty for global business models and job impacts. Option A, the transition to carbon border adjustment mechanism CBAM. Option B, artificial intelligence AI. ऑप्शन सी, द स्टैग्नेशन ऑफ द ब्रिक्स पे सिस्टम, या ऑप्शन डी, हाइपर इन्फ्लेशन इन सब सहारा अफ्रीका. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आरबीआई गवर्नर ने बोला या आइडेंटिफाई किया, पॉइंट आउट किया कि which of the following ना artificial intelligence a key source of uncertainty for global business models and job impacts. ये लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये ग्लोबल बिजनेस मॉडल्स और जॉब इम्पैक्ट में कितना इफेक्टिवफुल रहेगा। ठीक है, सो इसलिए बोले कि की सोर्स ऑफ अनसर्टनिटी कौन सा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, गवर्नर मल्होत्रा फ्लैग्ड AI as a source of uncertainty, noting concerns over a vitality of business models and potential impacts
on the scale of efficiency and employment. Next, the Cell Broadcast Alert System launched in early May 2026 for real-time disaster warnings was developed with the support of which primary authority? हाल ही में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है जो रियल टाइम डिजास्टर वार्निंग को क्या प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया था, जो आप लोगों को कुछ लोगों को मैसेज आया था फोन में, ठीक है, वॉज डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ व्हिच प्राइमरी अथॉरिटी पूछ रहा। ऑप्शन है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ऑप्शन सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, या ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। और डिजास्टर का बात किया जाए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। अगर इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के बारे में थोड़ा जानते हैं तो इसका मोटो क्या है? आदित्यत जयते वृष्टि। IMD आदित्यत जयते वृष्टि, इसका मोटो है आदित्य जयते वृष्टि। इसका मतलब द सन गिव्स बर्थ टू रेन, ठीक है। और एक कौन सा मिनिस्ट्री का अंडर काम करता है ना? अर्थ साइंस, ठीक है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD किसके अंडर काम करता है ना? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ना? मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? स्टार्टिंग में कलकत्ता। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1875 को। IMD पहले कलकत्ता में था, एस्टेब्लिश हुआ था 1875। फिर आया शिमला, शिफ्ट हुआ शिमला को 1905 में। फिर आया पुणे को 1928 में एस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद न्यू दिल्ली, फिलहाल अभी न्यू दिल्ली में है। और कब एस्टेब्लिश हुआ ना? 1944, ठीक है। अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की बात किया जाए तो चलिए देखते हैं।
ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? एनडीएमए ना दिसंबर 2006 अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। जो एक्ट बना था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था? 2005 को। लेकिन ये एस्टेब्लिश कब हुआ? ना 2006 और भी दिसंबर। हम बात करें एनडीएमए की, दिसंबर 2006। ठीक है, याद रखिए एनडीएमए कोई मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करता, एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है। हाँ, सॉरी, मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका विजन क्या है? टू बिल्ड ए सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया थ्रू ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। विजन क्या है? टू बिल्ड ए सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया थ्रू ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। इंफॉर्मेशन हमें डिजास्टर पहले मिलना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डिजास्टर से जूझ सकें। इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर मोटो की बात किया जाए, इसका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव। इसका मतलब डिजास्टर सर्विस ऑलवेज। ठीक है, अगर सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक की बात किया जाए तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 सीडैक। और क्यों हुआ था इसका भी एक कहानी है। क्यों एस्टेब्लिश किया गया? यूएस ने क्रे सुपर कंप्यूटर, यूएस ने क्रे सुपर कंप्यूटर इंडिया को देने का मना कर दिया था। ठीक है, इसीलिए सीडैक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 1988। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ना पुणे। किसका बात करें? सीडैक, पुणे महाराष्ट्र में है हेडक्वार्टर्स। और इसका फाउंडिंग डायरेक्टर कौन है? अगर फाउंडिंग डायरेक्टर का बात किया जाए कौन है? डॉक्टर विजय पी भटकर, डॉक्टर विजय पी भटकर। उन्हें फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग। किसको? डॉक्टर विजय पी भटकर। सीडैक का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एक क्या काम करता है ना? टू डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय। क्या? टू डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय क्या? एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर द नेशन। ठीक है, हाँ, ऑप्शन डी जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली में मुझे कमेंट्स में फटाफट बता दीजिए इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर और डिटेल सारे मुझे अच्छे से लिख कर, ना ही कॉपी पेस्ट मारना है ना ही कुछ करना है, खुद लिखो कमेंट सेक्शन में और मुझे बताओ कितना जानते हो इसरो के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the cell broadcast alert system was developed with the support of the NDMA to enable faster dissemination of emergency alerts to mobile users regardless of network congestion। Next, which Indian city hosted the groundbreaking ceremony for a $15 billion Google Cloud AI Hub on May 1 to 3, 2026? बोला कि कौन सा इंडियन सिटी जो गूगल क्लाउड एआई हब को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी पुणे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, विशाखापट्टनम। हाल ही में विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड एआई हब इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव attended the groundbreaking of the 15 billion Google Cloud India AI Hub in Visakhapatnam to power India's AI ambitions। Next, in a significant observation on May 3, 2026, the Supreme Court described the belief that the state government employees owe allegiance to the ruling political party as a fallacy। In what context was this observation made? Option A, regarding the implementation of the old pension scheme OPS। Option B, regarding the exercise of electoral duties during poll time under the ECI। Option C, regarding the lateral entry into civil services। Option D, regarding the right to strike for essential service providers। Option B is the correct answer, regarding the exercise of electoral duties during poll time under the ECI। ठीक है, हाल ही में इलेक्शन चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसके अंडर में जा रहे हैं ना, सोल प्रॉपर्टीज ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी आज ए फलासी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल ड्यूटीज ड्यूरिंग पोल टाइम अंडर द ECI। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, The Nasha Mukt J&K campaign saw a massive पदयात्रा in Srinagar on May 3, 2026
Who led this campaign initiative? Nasa Mukt J&K Jammu and Kashmir. Campaign swept massive Padayatra. Option A, Union Home Minister Amit Shah. Option B, Lieutenant Governor Manoj Sinha. Option C, Chief Minister of Jammu and Kashmir. Option D, Director General of Police Jammu and Kashmir. Option B is the correct answer, Lieutenant Governor Manoj Sinha. ठीक है. Who led this campaign initiative? Lieutenant Governor Manoj Sinha. Next, the Nasamuk J&K initiative was led by Lieutenant Governor Manoj Sinha, who spearheaded a mega padayatra in Srinagar to advocate for a drug-free state. क्यों किया गया था? फॉर ए ड्रग फ्री स्टेट. नेक्स्ट, according to RBI Governor Sanjay Malhotra's statement on May 3, what is the projected GDP growth rate for India for the fiscal year 2026-27? Option A 7.6%, option B 8.2%, option C 6.9%, option D 7.2%. Option C is the correct answer, 6.9%. आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ कितना फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 कितना 6.9%. Next, the RBI estimated the 2025-26 growth at 7.6%. याद रख लीजिएगा 2025-26 ग्रोथ रेट कितना था 7.6% and projected a moderated growth of 6.9% for the fiscal year 2026-27. Next, critiquing the Great Nicobar project on May 3, 2026, the term ecological illiterate was used to describe which specific government plan? Critiquing the Great Nicobar project on May 3, 2026, the term ecological illiterate was used to describe which specific government plan? Option A, building a transshipment port in a CRZ1 area. Option B, offsetting deforestation in Nicobar with plantation in Haryana. Option C, using desalinated water for construction in tribal areas. Option D, categorizing coral colonies as non-living infrastructure. Option B is the correct answer, offsetting deforestation in Nicobar with plantation in Haryana. Option B is the correct answer. Next, opposition leaders labeled the plan to compensate for the loss of tropical forest in Nicobar with plantations in the semi-arid ecosystem of Haryana as ecological illiterate. Next,
In the 90th edition of the IPL 2026, which player was ruled out of the tournament as reported on May 3, 2026, impacting the Punjab Kings? Option A, Shreyas Iyer. Option B, Ramkrishna Ghas. Option C, Arshdeep Singh. Option D, Rinku Singh. Option B is the correct answer, Ramakrishna Ghosh. Ramakrishna Ghosh was ruled out of the IPL 2026 tournament, posing a significant challenge for the Punjab Kings as the play-off race intensified. The Union Civil Aviation Minister reviewed projects under the National Fisheries Development Board at Uday Aqua Industry on May 3. In which district is this industry located? कौन सा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? उदय एक्वा इंडस्ट्री कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, पूछ रहा। ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, गंजम ओडिशा, या ऑप्शन डी, कोलम केरला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। Minister Kinjarapu Ram Mohan Naidu visited the Uday Aqua Industry in Srikakulam district, reviewing NFDB implemented projects. Governor Malhotra flagged that which specific market in India remains concentrated in just one or two products and needs deepening for efficient hedging. Option A, equity derivatives market. Option B, interest rate derivatives OTC. Option C, commodity spot market. Option D, real estate investment trust REITs. क्या पूछ रहा है? गवर्नर मल्होत्रा flagged that which specific market in India remains concentrated in just one or two products and needs deepening for efficient hedging. Option B is the correct answer, interest rate derivatives OTC. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द आरबीआई गवर्नर नोटेड दैट OTC interest rate derivatives market is concentrated and needs to evolve to provide better hedging options for stakeholders. Next, a Delhi court on May 3, 2026 rejected the bail plea of the chairman of which university in a money laundering case involving the Enforcement Directorate ED. Option A, Amity University. Option B, Al Falah University. Option C, Jamia Millia Islamia. Option D, Sharda University. Option B is the correct answer, Al Falah University.
का जो चेयरमैन है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ता है? अल फल्ला यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, फरीदाबाद हरियाणा लोकेशन। नेक्स्ट, द कोर्ट रिजेक्टेड द बेल प्ली ऑफ जवाद अहमद सिद्दीकी, चेयरमैन ऑफ द अल फला यूनिवर्सिटी ग्रुप। कौन है चेयरमैन? ना जवाद अहमद सिद्दीकी इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। एंड अगर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं, ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी सब्जेक्ट वाइज है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल ही जाएंगे। कहाँ विजिट करना है आपको? gopteka.com आपका ओनली प्लेस है, यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए, डेली आपको मिल जाएगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, 60 क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। ठीक है, फिर देखेंगे कि 6 महीना का करंट अफेयर प्रैक्टिस कैसे हो जा रहा है अपने आप। ठीक है, रखता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।